अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। ना अहली ना मंजूर, शहर शहर एहतजाज, पीटीआई तैयार, राना परेशान, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सिपा सालार का बयान और बड़ा अपसेट। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इमरान खान मौजूदा कौमी असम्बली के रुकन नहीं रह सकते, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में जीती नशिस्तों पर हल्फ भी नहीं उठा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तोशा खाना से वसूल तहाइफ को सालाना गोशवारों में जाहिर न करना इमरान खान की बदनीयती को साबित करता है। तोशा खाना केस में इमरान खान नाअहल करार, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 137 और 173 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने साल 2018-19, साल 2019-20 और साल 2020-21 के दौरान दानिस्ता हकाइक छुपाए, गोशवारों में गलत बयानी की। इमरान खान ने तोशा खाना तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। तोशा खाना के तहाइफ जाहिर न करना इमरान खान की बदनीयती साबित करता है। फैसले में कहा गया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे हैं। सालाना गोशवारों में गलत बयानी के संगीन नताइज होते हैं। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान मौजूदा कौमी असम्बली के रुकन नहीं रह सकते, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इमरान खान मौजूदा असम्बली की मुद्दत के दौरान ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जीती नशिस्तों पर भी हल्फ नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दिया। फैसले में इमरान खान को आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करें। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस का फैसला 19 सितंबर को महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन की नाअहली या जल्दबाजी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना के दस्तखत के बगैर ही तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना डेंगू से मुतासर होने के बाद इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। तोशा खाना रेफरेंस के फैसले पर 4 अरकान ने दस्तखत किए और इन चारों अरकान के दस्तखत के बाद ये फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन की ये नाअहली है या फिर जल्दबाजी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना के दस्तखत के बगैर ही ये फैसला सुनाया है। बाबर हसन जो कि डेंगू से मुतासिर हैं और आज वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। तोशा खाना रेफरेंस के फैसले पर 4 अरकान ने दस्तखत किए और 4 अरकान के दस्तखत के बाद ये फैसला सुनाया गया। 5वें जो रुकन थे वो थे मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना जो कि डेंगू बुखार में मुब्तला है और इसके बायस आज वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। शेख रशीद ने कहा कि अंदेशा था कि ऐसा फैसला आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के आइन पर हमला किया। इमरान खान के खिलाफ फैसला, अवाम के मुंह पर तमाचा और आइन पर हमला है। तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा उन्हें ऐसे फैसले का अंदेशा था। इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो उसका था ही नहीं। हुकूमत इमरान खान को माइनस करने में नाकाम हुई। अगर इनका ख्याल है कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम इमरान खान के बगैर चल सकता है तो इनकी गलत फहमी है। आज हम सब मिलकर कह रहे हैं -1। असद उमर ने ट्विटर पर लिखा फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। माइनस इमरान खान का ख्वाब इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। आपका इमरान खान का -1 का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। हमारे लॉयर्स की तैयारी मुकम्मल है, पिटीशन तैयार है। हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। बाबर रवान ने बोल पर बताया कि ये फैसला अदालत से खत्म हो जाएगा। ये कोई चंद घंटों की और एक आध दिन की नाअहली है। कौन सी अदालत है जो इस तरह का कोई फैसला जो करे इलेक्शन कमीशन तो उसको पहले किसी ने अप्रूव किया हुआ है। तो इसलिए ये
चंद घंटों या एक आध दिन का इम्पोर्टेड का और शरीफों का राजा राजी करने के लिए फैसला हुआ है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के अवामी सोच के हक में जाएगा। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है जो खुद अपनी मौत मर जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन के करतूत के ऐन मुताबिक है। ये इमरान खान पर नहीं, पाकिस्तान के आइन पर हमला है। इलेक्शन कमीशन तो नून लीग की ब्रांच है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन है और इस इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ गठजोड़ है। आज से कबल भी जितने भी फैसले आए हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ही आए हैं, लिहाजा हमें इनसे यही उम्मीद थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद इमरान खान मुतमईन, माथे पे शिकन आई ना चेहरे पर परेशानी, बनी गाला में मुस्कुराते हुए तस्बीह पढ़ते नजर आए। आइए कप्तान की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की तस्वीरी कहानी देखते हैं। अवाम की अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। करिया शहर शहर लोग अपने हीरो इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए निकल आए। मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान के हक में वालेहाना नारेबाजी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर, मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकल आए। अवाम की अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। जो इस मुल्क का दर्द रखने वाला बंदा है उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती ये अवाम कभी कबूल नहीं करेगी। जरूरत नहीं है जो हमारे खान को हाथ लगा सके। इंशाअल्लाह ये नाअहली तो खत्म होगी। पूरी कौम ये इलेक्शन कमीशन का जो जानबदार फैसला है इसको मुस्तरद करती है। आज का फैसला हुआ है और इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सराह पे एहतजाज है। ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी फैसला दिया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अवाम अपने हीरो इमरान खान से भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान के हक में वालेहाना नारेबाजी की जा रही है। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कबूल नहीं। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले पर मुल्क में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरी कहते हैं कि फैसला सियासी बुनियादों पर दिया गया। मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। अवाम ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सियासी केस, सियासी इलेक्शन कमीशन, सियासी फैसला। तोशाखाना केस में कप्तान की नाअहली के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज की लहर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर के अवाम सड़कों पर निकल आए। रोड्स ब्लॉक, सड़कों पर टायर जलते रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन का कहना था, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, फैसले को तस्लीम नहीं करते। शदीद गम और गुस्से का शिकार मुजाहिरीन ने कई शहरों में धरने दे दिए। आवाम का कहना था कि जब तक कप्तान हुक्म नहीं देंगे मुजाहिरे खत्म नहीं होंगे। उनके ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अवाम ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहर इख्तिदार और रावलपिंडी में अवाम सड़कों पर आ गए। जबरदस्त एहतजाज, हुक्मरान खौफ में मुब्तला हो गए। दोनों शहरों को बंद कर दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात। शहरी महसूर होकर रह गए। हुक्मरान तशद्दुद पर उतर आए। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग कर दी। कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अवाम ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। तोशाखाना केस का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर इख्तिदार को किले में तब्दील कर दिया। जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। इलेक्शन कमीशन के गेट बंद कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन गेट के बाहर धक्कम पेल, गेट पर पुलिस और कायदीन की तल्ख कलामी। PTI रहनुमा गेट फलांगने पर मजबूर हुए। असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन का दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हुए। शहर इक़्तिदार पुलिस के हिसार में आंसू गैस के शेल, जगह जगह रुकावटें। पुलिस ने पूरे शहर को जेल बना दिया। तोशाखाना केस के फैसले के मौके पर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे वक्त से पहले ही बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात थी। PTI रहनुमा और कारकुनान इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो अंदर जाने से रोक दिया गया।
इलेक्शन कमीशन गेट के बाहर धक्कम पेल, गेट पर पुलिस और कायदीन की तल्ख कलामी हुई। पीटीआई रहनुमा को गेट फलांग कर अंदर दाखिल होना पड़ा। असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन का दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदा सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।